1879 की महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वन बाय वन देखिए। सबसे पहले भारत का वायसराय लिटन जी थे। उन्हीं के टाइम पे अफ़गानिस्तान और ब्रिटेन के बीच में एक गड़मक की संधि हुई थी, जिसको याकूब जी ने किया था। फिर इसी के बाद में रेजिमेंट की हत्या करके अफ़गानिस्तान ने इस संधि को ख़त्म कर दिया था। कृषक राहत बंधु या कृषक राहत अधिनियम भी पारित इन्हीं के समय में किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसी के विरोध में या झूम खेती के विरोध में जो अधिनियम पारित किए गए थे, उसके विरोध में एक विद्रोह चलाया गया था जिसे हम कहते हैं रंपा विद्रोह। ये विद्रोह राजू रंपा जी ने किया था। 1880 की महत्वपूर्ण घटना है। उस टाइम पर भारत का वायसराय लिटन था। उन्हीं के टाइम पे रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के गठन की वजह से ही अकाल संहिता जो 1883 में आई थी वो बनाई गई थी, जिसको 1886 में लागू कर दिया गया था। दीनबंधु पत्रिका का प्रकाशन लोखड़े जी ने किया था इन्हीं के समय में। फिर मोरक्को को मैड्रिड सम्मेलन में स्वतंत्रता प्राप्ति दे दी गई थी या स्वतंत्रता की गारंटी दे दी गई थी। और खालसा दीवान सिखों की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था इसी समय में बनाई गई थी। साम्राज्यवाद का दशक इसी वर्ष में स्टार्ट हुआ था और सांप्रदायिकता का दशक भी इसी वर्ष में स्टार्ट हुआ था। 81 की महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले भारत के वायसराय रिपन जी थे। इन्हीं के समय में दशकीय आधार पर जनगणना स्टार्ट हुई थी। इन्हीं के समय में मीन्स 1881 में ही कमिश्नर जनगणना पद सृजित हुआ था। और फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था, जिसको लॉर्ड हाउस ने 1891 में उसमें संशोधन किया था। महिला आर्य समाज की स्थापना रमाबाई पंडित ने 1881 में ही की थी। 1881 में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों को प्रकाशित किया था। ट्यूनिस पर फ्रांस का टोटल अधिकार हो चुका था। 1882 की महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वन बाय वन हम लोग सीखते हैं। पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। रिपन के टाइम पर रद्द कर दिया गया था। उसी टाइम पर आपको ये भी याद रखना है कि रिपन वायसराय थे, ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी, जिसके अध्यक्ष हंटर जी थे। और उसके बाद में स्थानीय स्वशासन का सरकारी प्रस्ताव आया था, जिसके कार्यभार जो थे वो कार्निवश थे। और इसके बाद में आपको याद है मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसका कार्यालय नियुक्त किया गया था। पंजाब में आपका विश्वविद्यालय नियुक्त किया गया था या स्थापित किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। भारतीय न्याय अधिनियम के तहत INVIT का अधिनियम भी आया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।